अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि गूगल डॉक्स में एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करेंगे। वो क्रोम हो सकता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है। आपको अगर कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू सिर्फ़ आपको इस सर्च बार की और यहाँ पे इन डॉट्स ये जो 9 डॉट्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो जस्ट मेक श्योर करें कि आप न्यू टैब में हैं, यहाँ पर ये न्यू टैब कह रहा हो। अगर ये नहीं कह रहा, तो इस जमा के निशान को आप ढूँढेंगे और यहाँ से एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर इस 9 नुक्तों वाले आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइकन्स नज़र आएँगे। इसमें से ये आइकन आपने ढूँढना है जिसके साथ डॉक्स लिखा है और अगर ये आपको बिल्कुल इस 7वें नंबर पे ना मिले तो कोई बात नहीं, आपने इसको ऐसे स्क्रॉल करना है, ऐसे, यहाँ से इस हैंडल को ड्रैग करके और यू शुड बी एबल टू फाइंड समथिंग लाइक दिस। इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको इस पेज पे ले जाएगा। ये डॉक्स का होम पेज है। अगर ये सारा प्रोसेस किसी भी वजह से आप फॉलो नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पर न्यू टैब के अंदर लिखेंगे ये वाला एड्रेस DOCS डॉक्स, आगे डॉट है, फिर आगे google.com लिख के ऐसे आप प्रेस करेंगे इंटर का बटन कीबोर्ड से और सेम उसी होम स्क्रीन पे ये आपको ले जाएगा। अब यहाँ पर लेट्स गो बैक हियर, यहाँ पर ऊपर आपको सर्च नज़र आ रही है। अगर आपने कोई पुराना डॉक्यूमेंट बनाया होगा, आप इसमें उसका नाम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रहा होगा। अगर आप नया डॉक्यूमेंट अभी बनाने आए हैं, तो इस जगह पर क्लिक करेंगे, ये जो जमा का निशान है और इसके नीचे लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक डिजिटल कॉपी होती है, कॉपी पेंसिल वाली कॉपी। और अब आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं। आई चलें कोई और चीज़ लिखते हैं, हेलो, इसको मैं साइड पे कर रही हूँ, हेलो किरण। सो यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने एडिट किया तो ये पहला वर्ड उठा के वहाँ पे डाल देगा। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस करना है और यहाँ पर इसको नाम देना है जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। इस एग्जांपल के लिए हम सिलेक्ट नाम देंगे सिलेक्ट 3 टॉपिक्स फॉर योर प्रोजेक्ट बाय किरण। आखिर में अपना नाम लिखना ज़रूरी है ताकि आप किसी के साथ शेयर करें तो वो आपको आसानी से नी गूगल ड्राइव में या गूगल डॉक्यूमेंट्स में यानी इस जगह पर वो आपको ढूँढ सके। ठीक है? तो ये हमने इसको नाम दे दिया। ये एक ज़रूरी स्टेप है, मेक श्योर करें सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दें। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ हम बेसिक्स सीखेंगे। जब आप कोई चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट का स्टाइल सिलेक्टेड होता है और एरियल फ़ॉन्ट सिलेक्टेड होता है। अगर यहाँ से मैं नॉर्मल टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, ड्रॉप डाउन है ये ओपन होगा और इसमें ये हमें हायरार्की दिखा रहा है टेक्स्ट की। आप इसको टाइटल दे सकते हो, आप इसको हेडिंग 1 दे सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, टाइटल बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे होमवर्क में ऊपर सबक का नाम होता है। हेडिंग 1 जोन-सी है, वो आगे सेक्शंस हैं। समटाइम्स हेडिंग 1 और बस अभी इसको सोचिए मतलब हेडिंग 1 को टाइटल से दूसरे नंबर पे वैल्यू होती है इसकी, उससे छोटी हेडिंग 2 होती है, फिर हेडिंग 3 होती है और सबसे ये आखिर में हम ये यूज़ करते हैं। सबटाइटल्स को हम पेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इनमें से किसी के साथ भी अगर हमने सपोर्टिंग टेक्स्ट ऐड करना हो। तो अगर क्या भला क्या होगा अगर मैं इसके ऊपर टाइटल लगा दूँ, तो टाइटल की बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी सेटिंग है, ये देखिए 26 साइज़ का टेक्स्ट है। मैं अगर कंट्रोल ज़ी प्रेस करूँ, ज़ेड कंट्रोल ज़ी, तो ये दोबारा पीछे मुझे बॉडी टेक्स्ट पे नॉर्मल टेक्स्ट पे ले गया है जिसका साइज़ 11 है।
आपने मेक श्योर करना है कि 11 से छोटा फ़ॉन्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, ऐसे यानी इससे छोटा ये नज़र नहीं आता। अगर ये कोई और साइज़ है तो आप इसको एडिट करके यहाँ पे 11 या 12 टाइप कर दें, तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद आप इसके ऊपर किसी भी किस्म का अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग 1 अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग 3 अप्लाई कर सकते हैं एंड टेस्ट दिस, मतलब इसको एन्जॉय करें। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम राइटिंग अ लॉन्ग मैसेज टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिंग। थोड़ी-सी बेसिक फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। आप इस जुमले को देख रहे हैं, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर रही हूँ ताकि आप इसको पास से देख सकें। तो ये देख रहे हैं, इस लाइन को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं इस पे बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ। यहाँ पर बी का ऑप्शन है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी तो हॉवर कर रही हूँ मैं, मतलब अभी इसको दबाया नहीं है मैंने। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगी तो ये बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, यानी अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन ढूँढ के उसे बी के साथ इकट्ठा प्रेस करूँ, तो ये बोल्ड हो जाएगा। लुक एट दिस। कंट्रोल ज़ी से आप वापस कर सकते हैं इसको, या फिर आप इस पे दोबारा, मतलब अगर कहीं आपने बाहर क्लिक कर दिया है, आप इसे दोबारा सेलेक्ट करें। मैं बस यहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग करके इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगी तो ये कैंसल हो जाएगा, रेगुलर साइज़ पे चला जाएगा। आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं फ्रॉम दीज़ स्वॉचेस। लुक एट दिस। ये थोड़ा लाइट ग्रे हो गया है, कुछ आपको ज़्यादा नोटिसेबल दिखाएँ, ये रेड हो गया है। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ हाइलाइट करनी है, तो आप हम सब जानते हैं येलो हाइलाइटर, सो देखिए ये वो हो गया। अगर इसको रिमूव करना है तो दोबारा उस पे क्लिक करके यहाँ से नन सेलेक्ट कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये बेसिक एडिटिंग बहुत है आपके समझने के लिए। अब आपको हम इस वीडियो में इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाहेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ये टेबल बना है, एक हेडिंग है, उसके बाद एक और सपोर्ट, मतलब थोड़ी-सी छोटी हेडिंग है और उसके नीचे एक और टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो चलें इस टेबल को पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने इस फाइल में गए जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएँगे और टेबल में जाकर, अब रिमेंबर कितने कॉलम्स हैं? कॉलम होते हैं यूँ लंबाई में, तो ये 1 कॉलम, रुकें, 1 कॉलम, 2 कॉलम और रोज़ कितनी हैं? 1, 2, 3। तो 3 हमारे पास रोज़ हैं, तो 2 ज़रब 3 का बॉक्स हमने सेलेक्ट करना है। अब टेबल पे दोबारा सेलेक्ट किया, 2 मतलब 2 कॉलम और नीचे, नीचे, नीचे 3 रोज़। तो इसने हमें एक टेबल ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमने टाइपिंग करनी है। लेट मी ओपन इट एट द साइड ताकि आप को बार-बार स्विच करने की बजाय मैं ऐसे दिखा सकूँ, ठीक है? हाँ, बस ये वाली चीज़ अब हम यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सेम टाइपिंग कर रही हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी फॉर्मेटिंग की फ़िक्र ना करें, सिर्फ़ वो चीज़ जो हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें टाइप कर लें। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी कॉपी के ऊपर सारी चीज़ें लिख कर लाएँ, जो आपने ऑलरेडी इधर टाइप करनी है। जब नया प्लेटफ़ॉर्म सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको सीखना और साथ-साथ एक्चुअल एक्टिविटी करना, फिगर आउट करना चीज़ें और भी वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेक श्योर करें कि ये सारा कंटेंट जो आपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है या जो चीज़ भी आपने टाइप करनी है, वो ऑलरेडी आपके पास कॉपी पे लिखी हो। अब मेरा नाम, उसके बाद असाइनमेंट, मैं सारी टाइपिंग आपके सामने नहीं करूँगी, अभी सिर्फ़ इस टेबल को हम देख रहे हैं। तो असाइनमेंट, चूज़िंग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 1। तो ये सारी चीज़ें हमने टाइप कर दी। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, आपको अनफॉर्च्यूनेटली सब कुछ को टाइप करना पड़ेगा। आज हमारे पास है
अक्टूबर 1 2025। तो ये हमने एक ऐप बना दिया है। अब इसको आप गौर से देखें तो ये कॉलम जौन-सा है, ये थोड़ा-सा तंग है इसकी निस्बत। उसके लिए आपने हवर करना है इस टेबल पे। अब कहीं बाहर क्लिक कर लें और उसके बाद ये दरमियान वाली लाइन है, इस पे जब आप हवर करेंगे तो ये आपका जो आइकन है इसकी शक्ल बदल गई है। ये जो एरो वाला है, ये मुख्तलिफ शक्लें बदल रहा है, ठीक है? ये अभी टाइपिंग वाला दिखा रहा है, मैं कहीं और हवर करूँ तो ये एरो बन जाता है। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी तो इस लाइन के ऊपर ये वर्टिकली 2 लाइनें बन जाएगा। इसे आप ड्रैग करके यहाँ ले आएँगे। लुक हाउ कूल दैट इज़। उसके बाद आगे आपने हेडिंग लिखनी है। अभी आपने आपका सारा काम ये है कि आप सिर्फ़ टाइप करो, हम फ़ॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। फ़ॉर्मेटिंग होती है डिज़ाइनिंग, ताकि हम उसमें लूप होल में फँस ना जाएँ। अभी हमारा काम है सारा कंटेंट यहाँ लेकर आना। तो आई एम टाइपिंग माय हेडिंग, जो भी प्रोजेक्ट आपने चूज़ किया है, हमने यहाँ पे डेडलाइन, स्वीट, ये देखें ये हमने लिख दी। और अगर आपने ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो यू विल सी दीज़ suggestions if you type something wrong, तो दैट इज़ अनदर कूल थिंग। अब ये मेरी हो गई हेडिंग। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स नेम्स, कॉम्पिटिटर नेम्स, और यहाँ पे मेरे पास वर्ड है ट्रेलो, असाना, टू डू, टूडूइस्ट। अगर आपने किसी जगह पे कोई गलती कर दी है, तो आप सिंपली उस जगह पे क्लिक करके उसको फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉमा मिस किया है, तो मैं कॉमा ऐड कर दूँगी। अगर इसको मैंने कट करना है, तो मैं सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दूँगी। अगर मैंने कोई गलत चीज़ की है, तो कंट्रोल ज़ी से उसे वापस ले जाऊँगी। अब यहाँ पे देखें कि मुझे एक और टेबल की ज़रूरत है, तो आप देखें आपको कितने टेबल की ज़रूरत है, कितनी चीज़ों की। तो मुझे चाहिए 4 कॉलम, और मैं जा रही हूँ अपने इस सेक्शन में जहाँ पे मुझे टेबल ऐड करना है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। इंसर्ट में जाके टेबल में जाके 4 कॉलम्स को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से अब आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, और मतलब ये हेडिंग समेत ये 5 हैं, और मैंने तो 3 रोज़ डाली हैं। व्हाट शुड वी डू? तो आपने यहाँ पे देखो किसी भी लाइन पे आप क्लिक करो तो ये जमा का साइन आ रहा है। जब इस पे हवर करोगे तो ये आपको कहता है कि इसके नीचे एक और रो ऐड करनी है। ऑफ कोर्स करनी है, कर दो, एक और कर दो। जितनी भी आपको जिस पॉइंट पे भी ज़रूरत पड़ेगी आप और ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम जल्दी से ये कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आपको ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। बी असाना, ट्रेलो, Todoist. I am going to pause my video to copy paste all of these items here, and then I am going to come back to work with some formatting. Here I have completed my one section. आपको असाइनमेंट के अंदर ऐसे ये सेक्शन 3 दफ़ा बनाना है, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो आप बाद में हैंडल कर लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसकी हायरार्की कैसे क्रिएट की जाए। तो आप देख रहे हैं ये सारी डिटेल इसमें पता लग रहा है हेडिंग कौन-सी है, तो अभी हमने वो चीज़ें अप्लाई करनी है। सो लेट्स मेक इट अ फुल स्क्रीन एंड सी व्हाट वी कैन डू। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये मेरी हेडिंग है, मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से जाके इसको अप्लाई हेडिंग 1 कर देती हूँ। ये मेरी कंपटीटर्स नेम जो-सा है ये मेरी हेडिंग 2 है, एंड आई सिंपली हैव टू सिलेक्ट दिस और अप्लाई हेडिंग 2। और उसके बाद ये जो है इसको आई वांट टू डू बोल्ड, और ये मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है? लेकिन यू कैन सी कि सॉरी, ये देख रहे हैं कि अभी इसमें स्टाइलिंग का डिफरेंस है, लेकिन स्टिल हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं तो आपको अराउंड आधे से नंबर मिल जाएँगे, बट वी वांट यू टू पुट मोर एफर्ट, तो उसको हम फिर देखते हैं। पर अभी आपका काम कुछ एक और जो ज़रूरी है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वो ये है कि आप इसको शेयर पे क्लिक करें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इट विल से रिस्ट्रिक्टेड, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें यहाँ पे सेलेक्ट करें एनीवन विद द लिंक। हम वेट कर रहे हैं इसको। इसके बाद आप चाहें तो एज़ अ व्यूअर, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, इसे एज़ अ व्यूअर शेयर कर दें या एज़ अ कमेंटर शेयर कर दें।
एडिटर एक्सेस देने की ज़रूरत तब तक नहीं होती जब तक कि आप ये नहीं चाहते कि कोई इसको आके एडिट करे या आपकी असाइनमेंट में ये बात मेंशन हो कि हमें एडिटर एक्सेस चाहिए। तो आप इन दोनों में से कमेंट चूज़ कर लें या व्यूअर चूज़ कर लें। जब ये हो गई, यहाँ से आप कॉपी लिंक करेंगे और उसके बाद डन कर देंगे। अब आपने जिस जगह पे भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, यू शुड बी एबल टू सबमिट दिस लिंक। चूँकि इसके अंदर आपका नाम है असाइनमेंट के अंदर, यहाँ पे भी और आपकी ये असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिल जाएँगे क्योंकि इसकी एक्सेस अगले बंदे के पास मौजूद होगी। ये हो गई हमारी बेसिक्स गूगल डॉक्स की। सी यू गाइस इन सम अदर वीडियो।